हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं दिखाने वाली हूँ आपको जयपुर का आमेर फोर्ट, जिसमें मैं अभी हूँ। और ये मेरी वीडियो है जिसमें मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूँ। पर उससे पहले मैं दिखा दूँ कि मैं गई कैसे थी। तो दिस इज़ हाउ आई वेंट। जाने से पहले हम एक बड़ी सी गुफा के अंदर से जयपुर में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद वहाँ से हमने टिकट लिया आमेर फोर्ट का। और उसके बाद बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पे आपको चलना होता है, और वहाँ से आपको व्यू कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन वहाँ पे भीड़ भी बहुत रहती है, और आप देख सकते हो इतने सारे लोग हैं और सब घूमने आए हुए हैं। वहाँ पे इतनी भीड़ थी, बट द व्यू वाज रियली ब्यूटीफुल। और आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फोर्ट है कितना सुंदर है, और ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। और इसका व्यू इतना अल्टीमेट एंड ऑसम है ना कि आप लोग, मतलब अगर आप जयपुर जा रहे हो तो आप, मेरी एडवाइस है कि ज़रूर इस आमेर फोर्ट को विज़िट करें, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि उस ज़माने में कितनी सुंदर चीज़ें बनाई जाती थी। एंड द व्यू वॉज रियली ब्यूटिफुल एंड आई वॉज ऑल्सो लुकिंग गुड। सो इसको देख के मैं इतनी मैस्मराइज हो गई थी। मेरे एक सेल्फ़ी लेना तो बनता ही है, तो हेयर आई गो एट द एंट्रेंस गेट। उसके बाद वहाँ पे एंट्रेंस पे एक अंकल जी थे, मतलब दीवाने ख़ास और दीवाने आम था। वहाँ पर मैंने घूमा और देखा कि उस ज़माने में जो राजा थे वो कैसे लोगों से और प्राइवेटली बात करते थे। ये दीवाने आम और दीवाने ख़ास था। ये जो फोर्ट है ये 4 लेयरों में बना हुआ है। 4 स्टेजेस हैं इसके। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग काम होते हैं। अलग अलग रानियों के महल हैं। ये राजा मान सिंह ने बनवाया था, और ये बहुत सुंदर था। यहाँ ये दीवाने आम था, यहाँ से वो जनताओं के बारे में सुनते थे, उनकी समस्याओं का निदान करते थे। भाई राजा थे तो अपने हिसाब से सब कुछ चलाते थे, अपनी मर्ज़ी से, किसी को भी यहाँ से देख सकते थे। ये था, यहाँ पे वो मीटिंग्स कंडक्ट करते थे, और इट वाज रियली ब्यूटीफुल। आज के ज़माने में तो ऐसा दीवाने आम और ख़ास तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो जन सुनवाई केंद्र होती है जिसकी छत कभी भी टपक सकती है। और ये रानियों के झरोखे होते थे जिसमें से रानी देखती थी, और ये व्यू अल्टीमेट था। उसके बाद ये उनका बाग था जहाँ पे ये रानियों के साथ टहला करते थे और अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो मैंने सोचा एक आध वीडियो मेरी भी होनी चाहिए यहाँ पे। भाई उस ज़माने में एक राजा हुआ करता था, और आज 5,000 से ज़्यादा लोग यहाँ के पर डे विज़िट करते हैं। ये यूनेस्को का डेटा है। सो कांट से। एंड दिस व्यू वाज ब्यूटीफुल। उसके बाद शीश महल में जो है वो मिरर वर्क्स हो रखे हैं, उसमें ना एक ही इंसान 10 जगह देखता है। उसके बाद मैं चौकी धानी गई, वो एक रिजॉर्ट था, और वो इन्जॉयमेंट के लिए फुल ऑन कंप्लीट पैकेज है। इसमें आपको पूरा राजस्थान का कल्चर दिखाई देगा कि लोग राजस्थान में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। और उसकी एक इंसान की एडल्ट की टिकट 1200 रुपये थी, और बच्चों की टिकट 700 रुपये थी। उनकी कुछ हाइट का मैटर था, इतने से नीचे होना चाहिए। ये है बाजरा, आटा जीरा नमक। अच्छा इसका नाम क्या है? राबड़ी। राबड़ी। पता नहीं किस किस चीज़ से बनाई थी, बट ये एक प्रॉपर सूप टाइप की डिश थी, अच्छी लगी मुझे ओवरऑल। उसके बाद वहाँ पे डांस हो रहा था, तो भाई डांस में तो मैं पीछे रह नहीं सकती। राजस्थान का जो कल्चर है डांस है, ऑब्वियसली आई एम अ पार्ट ऑफ इट टू। तो भाई डांस देखते ही मैं तो थिरे पैर अपने आप ही थिरकने लग जाते हैं मेरे। मैंने भी 4-5 झुमके लगा लिए। उसके बाद हम वहाँ पे डांस वांस कर रहे थे। हाँ, और एक ये जो आंटी थी भाई, इनको तो ऐसा लग रहा था माता जी आ गई हैं इन पे। भाई साहब दौरे वौरे आ गए थे इनको तो बट कोई नहीं। दूसरी जगह भी, हर जगह वहाँ डांसर्स थे और वो डांस कर रहे थे, तो इट वाज रियली नाइस ओवरऑल। मस्त मज़ा आया वहाँ पे घूम के, डांस करके। अलग अलग तरह से डांस हो रहे थे, इट वाज रियली नाइस। कोई कैसे कर रहा था, घूमर कर रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पे खेलने की कूदने की जगह थी, तो मैंने फायरिंग, ऑब्वियसली मेरा सबसे फेवरेट काम। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बंदूकें टेढ़ी कर रखी थी, तो एक भी शूट नहीं किया। हाँ, ये भाई साहब थे वहाँ पे, ये जो इसमें घंटा बजा रहे थे। घर पे तो इन्होंने ग्लास नहीं रखा होगा एक किचन में सिंक में ले आके, लेकिन यहाँ ये इतनी भारी भारी उठाए थे। एक ये लंगूर था वहाँ पे, और वो रियली ऑसम था भाई साहब। वो पूरा काला हो रखा था। ये भैया थे कठपुतलियों का शो, पपेट शो दिखा रहे थे। मज़ा आया यहाँ पे।
अलग अलग तरह के, मतलब पूरा कल्चर आपको दिखेगा वहाँ राजस्थान का। ये जादूगर बाबा थे और ये कैसे उसमें से डलिया में से कबूतर निकालेंगे देख सकते हो आप। अलग ही टैलेंट है भाई साहब। 1 2 3 यस गो ऑन। इन्होंने चप्पल से कबूतर बना दिया। और ये दीदी थी, ये डांस कर रही थी सिर पे इतनी सारी मटकियाँ रख के, और फिर ये कीलों के उस पर खड़ी हो के फिर भी ये डांस कर रही थी। भाई राजस्थान में गजब के टैलेंटेड लोग हैं। आप ये सब घर पे ट्राई ना करें। उसके बाद मैंने देखा मेरे बगल से एक ऊँट आ रहा है, फिर मैंने सोचा क्यों ना ऊँट पे सवारी की जाए, तो मैंने इसकी सवारी भी करी। और ये बाय द इन द मीनवाइल ये दीदी डांस कर रही थी और सब लोग इन्हें देख रहे थे कि ये कलाकार खतरनाक हैं। और ये भारत दर्शन टाइप का था, यहाँ पे अलग अलग, शायद महाराष्ट्र की थी, ये गाना गा रही थी और इसी गाने पे ये लोग डांस कर रहे थे। बड़ा सुंदर लग रहा था देखने में तो ये ओवरऑल। ये मेरा मन कर रहा था काश ये कॉस्ट्यूम अवेलेबल होते तो मैं ज़रूर डांस करती इनके साथ। इसके बाद विलेज टूर था, तो उसमें विलेज में गई मैं। मैंने देखा इतने सुंदर सुंदर बना रखा है इन्होंने, कहीं कुछ कोई भी है, मतलब सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं गांव के जो होते हैं। फिर मैं भाई खुरापाती तो हुई, मैं जाके सब चीज़ों को छू छू के फिर मुझे भैंस की गधे की पूंछ दिखी, मैंने उसे भी पकड़ लिया। और ये था मेरा विलेज टूर। फिर मुझे चलते चलते रास्ते में ये बच्चा मिला जो जाड़ों में नहा नहीं रहा था, उसकी मम्मी ऊपर से पानी डाल रही थी, कोई बात नहीं। उसके बाद ये था अंदर से पता नहीं क्या था, याद नहीं मुझे, भूल गई मैं जो भी था अच्छा था। और ये है हमारा गांव जिसमें एक अंकल जी हैं, ये कुछ तुरई टाइप की बजा रहे हैं, पता नहीं क्या तुनतुना लेके बजा रहे हैं, जो DDLJ में शाहरुख खान बजा रहा था। पर इनकी काजोल तो इन्हें मिलेगी नहीं जब शाहरुख खान को नहीं मिली तो इन्हें कहाँ से मिलेगी। उसके बाद ये अक्खा कुम्मा था, पता नहीं क्या था ये। हाँ इसमें मतलब मटके वटके रखे थे। और एक ये कुम्हार था, ये भाई वो बना रहे थे, पॉटरी कर रहे थे। और ये लोग इसे ले लेके जा रहे थे। भाई गांव के लोग हैं ना, इसकी वैल्यू नहीं होती। वो शहर के लोग उसे वाओ सो ऑसम सजा सजा के लेके जा रहे थे। और ही मैया जे का देख लो टाइप का था मीम था। एंड उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और ये एक उसके बाद शायद हाँ ये कुम्हार की दुकान थी, ये तराजू था। मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस देखते हैं लोग तो उन्हें क्या पता तराजू क्या होता है। कालू मोची की ठेली, हाँ भाई साहब ये मोची थे और ये जूते रिपेयर करते थे। और ये बब्बू लोहार था जो लोहे का काम करता था उस गांव में। इतना अच्छा था, ये सुंदर था, ब्यूटीफुल था, लोग थे इतने सारे एंजॉय कर रहे थे अपने मोमेंट्स को। और गेट पे ये लोग शहनाई बजा रहे थे एंड द म्यूज़िक वाज रियली ब्यूटीफुल। या आप लोग देख सकते हो ये हनुमान जी का मंदिर था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये हवा महल की वीडियो है, तो हवा महल में गई मैं, पर वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ठंड हो रही थी। और आई थिंक गर्मियों में ज़्यादा हवा चलती है, जाड़ों में उतनी हवा नहीं चल रही थी। लास्ट टाइम मैं 2017 या 16 में गई थी, पर अभी भी अच्छा था, बहुत ठंड थी वहाँ पे। और उसके बाद मैंने सोचा एक सेल्फी तो बनती है हवा महल के आगे, तो ये हेयर आई गो। उसके बाद वहाँ पे राजस्थानी कल्चर की ड्रेस ट्राई करने का ऑप्शन था, आप करा के फ़ोटो करा सकते हो। 150 रुपये में एक फ़ोटो तैयार करते हैं आपका। तो भाई मैं कैसे पीछे हट सकती, मैंने फिर तुरंत ड्रेस पहनी और इतने अच्छे अच्छे फ़ोटो कराए और उनसे कह के वीडियो भी बनवा ली अपनी। एंड हेयर आई एम विद दिस ब्यूटीफुल राजस्थानी ड्रेस लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। या बट ये ड्रेस बहुत सुंदर थी, बट रेगुलर वेयर के लिए बहुत हैवी हो जाएगा। एंड हेयर अगेन आई कम विद हवा महल विद नो हवा, बट द प्लेस वॉज ब्यूटीफुल। बट इन्होंने ऊपर का ब्लॉग बंद कर रखा है, तो आप नीचे नीचे ही फ़ोटो खिंचा सकते हैं। उसके बाद सिटी पैलेस के अंदर था। एंड हेयर इज़ अ फोटो ऑफ सिटी पैलेस।
बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो सारे लोग चले गए। ये सिटी पैलेस है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये आधा से ज़्यादा पोर्शन इसका इन्होंने बंद कर रखा है। और उतना घूमने में ट्रूली स्पीकिंग मुझे मज़ा नहीं आया, बट म्यूज़ियम वॉज ओके, नॉट वेरी गुड। सो आई वुड नॉट एडवाइज़ कि आप लोग सिटी पैलेस जाएँ जितना इन्होंने टिकट लगा रखा है। बट ओवरऑल माई ट्रिप वॉज रियली ऑसम। सो थैंक